वर्ष 2026 कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का बदलाव का वर्ष है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बृहस्पति की मूवमेंट कुछ ऐसी रहेगी कि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे बृहस्पति। और इस बदलाव की शुरुआत कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं 15 जनवरी के बाद से ही दिखना शुरू हो जाएगी। वर्ष की शुरुआत ही आप लोगों के लिए बदलाव के साथ होगी। आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके खुद के व्यक्तित्व में आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे 15 जनवरी से। इसकी वजह यह है दोस्तों कि आपके 7वें भाव में, जो कि एक महत्वपूर्ण केंद्र भाव है, 7वां भाव जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, 7वां भाव आपके सामाजिक जीवन का भी होता है। समाज आपको किस दृष्टिकोण से देखेगा ये भी 7वें भाव से ही पता चलता है। इसके अलावा आपकी इनकम, जो डेली इनकम होती है, वो भी 7वें भाव से ही पता चलती है। आपकी प्रतिष्ठा का भी भाव होता है 7वां भाव, पार्टनरशिप का भी भाव होता है। और 7वें भाव में 4 महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे 15 जनवरी के बाद। सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे, मंगल रहेंगे और शुक्र रहेंगे। 15 जनवरी के बाद सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ही ग्रह आपके 7वें भाव में रहेंगे। 7वें भाव को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन वहां से दृष्टि डालेंगे आपके पहले भाव को, तो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेंगे। जिन भावों के स्वामी हैं ये सभी ग्रह, उन भावों के रिजल्ट में भी बदलाव देखेंगे। तो धन लाभ जरूर होगा आपको, क्योंकि धन भाव के स्वामी 7th हाउस में रहेंगे और दृष्टि डालेंगे आपके पहले भाव पर। साथ ही साथ उनके साथ रहेंगे मंगल देव, जो कि आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो नया काम काज शुरू करने के पूरे यहाँ पे आसार बनेंगे और आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में नया काम शुरू कर सकते हैं और उससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा क्योंकि 4थे भाव के स्वामी होने के साथ साथ शुक्र प्रेम के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, और वो भी 7वें भाव में रहेंगे। तो प्रेम तो रहेगा आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, आकर्षण भी रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। बस ईगो हर्ट नहीं करना है एक दूसरे का। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रह सकता है अगर आप एक दूसरे के ईगो का सम्मान कर लेते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर बुध भी रहेंगे। बुध आपके 12वें और 3रे भाव के स्वामी और आपके 7वें भाव में इन दोनों भावों के रिजल्ट को लेकर आएंगे। 12वें भाव के स्वामी बुध रहेंगे तो खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। कुछ ऐसे खर्चे अचानक आ सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको अपनी सेविंग तोड़नी पड़ सकती है या फिर बचाए हुए पैसे निकालने पड़ सकते हैं, तो खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के साथ यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। अब 3रे भाव के भी स्वामी है बुध देव, तो 3रे भाव के रिजल्ट को भी लेकर आएंगे 7वें भाव में। तो जीवन साथी के भाई बहनों से, खासकर जीवन साथी के छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रह सकता है आपका, या फिर उनसे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रह सकता है आपका। इसके अलावा अपने भाई बहनों से भी आपको दिक्कत रह सकती है, आपको रिश्ते निभाने में दिक्कतें आ सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, उनकी वजह से परेशानियां आ सकती है आपके जीवन में। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने छोटे भाई बहनों से, हो सकता है कि वो पूरी ना उतरे। इसके अलावा आपके पड़ोसी भी आपके लिए समस्या बन सकते हैं, पड़ोसियों से परेशान रह सकते हैं आप। पड़ोसी आपके पर्सनल लाइफ में ताक झाक कर सकते हैं, जिस वजह से पड़ोसियों से भी डिस्प्यूट रह सकते हैं आपके, क्योंकि 3रा भाव पड़ोसियों का, नजदीकी पड़ोसियों का, नेबर्स का भी होता है, तो पड़ोसियों से भी अनबन रह सकती है आपकी। 3रा भाव पराक्रम का होता है, तो जीवन साथी की वजह से, जैसा मैंने कहा, सम्मान भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा। जीवन साथी आपको मोटिवेट करेगा, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग पूरा मिलेगा आपको। जीवन साथी के सहयोग से कुछ नया कर सकते हैं आप। तो 7वां भाव बहुत हेवी रहेगा, जिस वजह से आपके जीवन साथी की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके लाइफ में बढ़ जाएगी। आपको ज्यादा जरूरत महसूस होगी अपने स्पाउस की। आप चाहेंगे कि आपका स्पाउस हर वक्त आपके साथ रहे, आपका साथ दे, फिजिकली, मेंटली आपके साथ खड़ा हो, और जब वो आपके साथ खड़े रहेंगे तो आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे।
ताकतवर महसूस करेंगे, पावरफुल महसूस करेंगे, इस तरह की फीलिंग्स रह सकती है आपकी, क्योंकि 7th हाउस बहुत हेवी रहेगा। इनकम बढ़ेगी, डेली इनकम जो होती है, डेली वेजेस जो होती है आपकी, वो बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अचानक से फेमस हो सकते हैं, आपकी इनकम भी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि 7th हाउस इन सब चीजों को भी बतलाता है। कई गुना बढ़ सकते हैं आपके फॉलोअर्स, कई गुना बढ़ सकती है आपकी इनकम सोशल मीडिया से। इस तरह की सिचुएशन भी बन रही है 15 जनवरी के बाद। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड मंगल देव आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में बंधने की सोच रहे हो, तो लव मैरिज होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लव मैरिज हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि मंगल 5वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में रहेंगे। जॉब से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बॉस से आप लोगों को नहीं भिड़ना है, यानी किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल रहेंगे। तो जो बॉस कहें उसको फॉलो कर लीजिए, ये आपके लिए, आपके करियर के लिए अच्छा ही रहेगा। अगर आप अपने बॉस से, आपके ऊपर जो काम करते हैं उनसे आप बहस में पड़ेंगे तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य राजा है और मंगल जो है वो सेनापति है। तो सेनापति को कहीं ना कहीं सूर्य को फॉलो करना ही पड़ता है, और अगर आप सूर्य को फॉलो कर लेते हैं, यानी अपने बॉस को फॉलो कर लेते हैं, तो ये आपके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है अपने करियर में, क्योंकि मंगल 10वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में रहेंगे। तो आपको आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि 7th हाउस रिकॉग्निशन का भी होता है, पहचान का, सम्मान का होता है। तो आपके काम काज की वजह से आपको सम्मान मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। अपने बॉस को बस आपको खुश रखना है, अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते जाइए। यानी अगर आप अपने बॉस को खुश कर लेते हैं तो आपके बॉस भी कहीं ना कहीं आपको खुश कर देंगे, रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपने काम का काम होने से पहले ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपके पास क्या है, कितना है, ये लोगों को नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट जो है वो स्लो हो जाए, क्योंकि शनि 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटना आपको। आप जो भी करें, जो भी अचीव करें, वो चीज पहले हो जाने दे, तब लोगों को बताएं। अगर आप काम होने से पहले ही बताएंगे तो शायद आपके काम खराब हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपके 9वें में बैठे हुए हैं और राहु अष्टम में बैठे हुए हैं। काम होने से पहले काम का ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है, क्योंकि शनि आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो पिता की सेहत थोड़ी सी खराब रह सकती है, क्योंकि राहु भी अष्टम में है। पिताजी की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा हो सकता है अचानक ही आपको बुक रीडिंग का शौक हो जाए, किताबें पढ़ने का शौक हो जाए, या फिर अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी तो फिर से पढ़ाई शुरू करने का मन हो जाए आपका, और आप पढ़ाई फिर से शुरू कर दें। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं आप। पुरानी चीजों से लगाव बढ़ सकता है आपका, तो हिस्टोरिकल चीजों को जानने का इंटरेस्ट हो सकता है आपका। इसके अलावा ऐतिहासिक जगहों को घूमने का इंटरेस्ट हो सकता है आपका। पुरानी चीजों को जानने और समझने में इंटरेस्ट बढ़ सकता है आपका। इन्वेस्टमेंट अगर किया है आपने तो इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, क्योंकि शुक्र रहेंगे 7th हाउस में। या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो भी जनवरी का जो मंथ है 15th ऑफ जनवरी से आपके लिए अच्छा समय है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए 15 जनवरी के बाद का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार हो सकते हैं आप। किस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको रह सकते हैं, हार्मोन से रिलेटेड। वैसे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ेगी आपके पहले भाव पर। आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी हो जाएंगे। अब आप हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखा जाता है कि अक्सर वेट गेन कर लेते हैं वो लोग। तो आपने कहीं ना कहीं सोच रखा होगा कि मैं अब हेल्थ को इग्नोर नहीं करूंगा, अपना ध्यान रखूंगा, अपने खाने पीने का, अपने एक्सरसाइज का, इन सब चीजों का आप ध्यान रखने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर के चक्कर आपको लगाने पड़े। हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी आपको रह सकती है जनवरी के। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो सकती है। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेक पे रखे हुए हैं आपने,
जो आप लेना तो चाह रहे हैं लेकिन प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं कि मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है देख लेता हूं। तो इस तरह की चीजें चल रही होंगी आपके माइंड में, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीजों को टाल रहे हैं आप, जिस वजह से स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं क्योंकि बुध भी है आपके 7th हाउस में और बुध 12वें भाव के स्वामी है, तो अस्पताल के चक्कर लगा सकते हैं आप। इसलिए आप लोगों को हेल्थ को इग्नोर नहीं कर। रेमेडी की बात की जाए तो सूर्य नमस्कार जरूर करें दोस्तों। सूर्य नमस्कार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, खासकर आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। सूर्य नमस्कार कर्क राशि वाले लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो आदत बना लें सूर्य नमस्कार करने की, इससे आपके हेल्थ को और माइंड को बहुत बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि आपका माइंड ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, जब दिमागी रूप से स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो ज्यादा पॉजिटिवली बनेंगे। तो सूर्य नमस्कार जरूर करें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य की पूजा करें, इससे आपको बहुत लाभ होता है। चंद्रमा को भी अर्घ्य दें आप, चंद्रमा की रोशनी में वॉक करें, इससे भी मेंटल पीस मिलती है आपको। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस जनवरी के मंथ की कर्क राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि काफी हेल्प मिली होगी आप लोगों को इस वीडियो से। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ष आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़े। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी, जय श्री राम।